हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिना समय को पास करते हुए अपने मुद्दे में आते हैं। आज का एपिसोड है प्रश्नवाली 1.1 यानी कक्षा 10 की मैथ। कहा जाता है कि जो शुरुआत में जो चीज़ आसान होता है तो आने वाला जो कोई भी सवाल जो होता है बिल्कुल आसान लगता है। ठीक है, तो शुरुआत के सवाल को हम लोग आसान तरीके से समझेंगे। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने कह रहा है। ठीक है, तो आप दोस्तों यूक्लिडिक विभाजन है क्या? ठीक है, यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम क्या है जी दोस्तों? पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है। ठीक है, हमें सर ये यूक्लिडिक विभाजन क्या है? जैसे दो संख्या है, ठीक है, जैसे दो संख्या है, इनमें से कोई बड़ा है कोई छोटा है। माना कि ये जो है बड़ा है b से। अब इसे हम भाग देंगे। ठीक है, भाग देंगे और सॉरी ये बड़ा है तो b इसे एक से भाग देना है। ठीक है, अब कितना ये जो होता है इसका नाम थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये जो है ये बीच वाला जो है इसको भाज्य बोलेंगे। ठीक है, और ये साइड में जो रहता है इसको भाजक बोलेंगे। ठीक है मित्रों, और इधर जो है भागफल क्या होता है? भागफल। ठीक है, और ये नीचे जो बचा रहता है इसको शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेषफल। अब शेषफल समझ लेना है दोस्तों, शेषफल के बारे में थोड़ा सा समझना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है शेषफल से ही कनेक्टेड है ये मैथ। ठीक है, शेषफल या तो जीरो होता है। ठीक है, शेषफल या तो जीरो के बराबर होता है या जीरो से बड़ा होता है। शेषफल या तो जीरो के बराबर होता है या शेषफल जीरो से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, शेषफल जो है या तो जीरो होता है या जीरो से बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसे लिखने का टेक्निक ये होता है दोस्तों, शेषफल जो है या तो जीरो होता है या तो जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन शेषफल जो है ना, शेषफल और भी थोड़ा सा बेसिक समझना है। जो शेषफल जो है भाजक से एक संख्या कम होता है। कितना संख्या? एक। शेषफल भाजक से एक संख्या कम होती है। ठीक है, यानी शेषफल जो है भाजक से एक संख्या क्या होता है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे कम होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या है हम अभी बताएंगे। ठीक है, तो ज़रा वीडियो को बनाए रखें। ठीक, अब हमें क्या करना है? ये b को a से भाग देना है। जैसे ही b को a से भाग देंगे तो ये जो यहाँ पे होता है ये भागफल इसे बोलेंगे ना, तो भागफल को q से दिखाएंगे। बाकी शेषफल को किससे दिखाएंगे? r से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? r से दिखाएंगे। ठीक है, यदि r का मान जीरो के बराबर नहीं हो, यदि r का मान जीरो के बराबर नहीं हो, यहाँ सिर्फ जो है ना बदला होता है। किसका बदला होता है जी? r और v का बदला बदली होता है। बदला बदली कैसे दोस्तों बताएंगे? इसे क्या बोलेंगे? भाजक। ठीक है, इसे शेषफल। ठीक है, और ये जो है इसके जगह में ले लेता है ना भाज्य। ठीक है, यदि शेषफल यदि जीरो हो तो उस टाइम में a और v का मोसो क्या होगा? b ही होगा। ठीक है, यदि शेषफल जीरो ना हो तो ये शेषफल किस में बदल जाएगा? भाजक में बदलेगा, और भाजक जो है किस में बदलेगा? भाज्य में बदलेगा। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर जो है शेषफल क्या हो गया? r1। ठीक है, यदि शेषफल यहाँ पे भी जीरो नहीं हो रहा है तो ये शेषफल किस में बदलेगा? भाजक में बदलेगा, और बाकी ये वाला शेषफल जो है किस में आएगा? भाज्य में आएगा। ठीक है, और ये वाला शेषफल किस में आ जाएगा? भाज्य में आएगा। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस को क्या बोलेंगे? यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसे बताते हुए आते हैं। 135
क्या है दोस्तों 135, 135 और 225, 225, 125, 135 और 225 का हमें मोसो निकालना है। और कौन सा विधि से निकालना है जी? यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, बिल्कुल आसान है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब वीडियोस को बनाए रहें, वीडियो में बनाए रहें। ठीक है, अब देखो और थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। 225, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 135 है, यहाँ पे 225 है, इसे हमें भाग देना है। ठीक है, भाग देने का काम थोड़ा सा साइड में करो दोस्तों। ठीक है, तो 225 को किससे भाग देना है? 135 से भाग देना है। ठीक है, कितना टाइम में चलेगा? 1 टाइम में 135। ठीक, कितना होगा? 0, 9 होगा, 90 हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो है शेषफल क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा विधि से हम बनाएंगे? यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक है, प्रयोग से आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों? यूक्लिडिक ये क्या है? 200, 225, ये क्या होगा? एक फार्मूला है दोस्तों, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही फार्मूला में आपको सेटिंग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भाज्य कौन है? ये 225 है। ठीक है, और भाजक कितना है? 135 है, और गुना कितना हो गया? 1। शेषफल है, ये भागफल है, और शेषफल क्या है? 90 है। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ पे बैठाना है जी। ठीक है, 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, जहाँ जो है r जो है 0 के बराबर नहीं है, जहाँ r जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। अब जो है क्या करना है दोस्तों? इसे यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 90 जो है, ये शेषफल जो है, ये भाजक में बदलेगा। किस में बदलेगा? भाजक में। अब जो भाजक में था वो भाज्य में बदलेगा। ओके मेरे मित्रों, ठीक है, तो भाग देंगे। यहाँ पे कितना टाइम में चलेगा? नो, ये 1 टाइम में चलेगा, 90। ठीक है, 5, यहाँ पे कितना होगा? 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या यूक्लिडिक विभाजन क्या बता रहा है? कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी भाज्य यहाँ पे कौन है? 135 बराबर 90 गुना शेषफल 1 और प्लस कितना है दोस्तों? 45। ठीक है, और जहाँ जो है शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, फिर ये काम होते जाएगा। क्या होगा? फिर ये जो है शेषफल किस में बदलेगा? भाजक में बदलेगा, और ये भाजक भाज्य में बदलेगा। 45 को फिर 90 से भाग देंगे। कितना टाइम में चलेगा? 9 टाइम, 2 टाइम में 90। ठीक है, यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसे एक बार लिख दो, 90 ये भाजक है, और यहाँ पे भाजक ये भाज्य है, और ये भाजक। 45 गुना 2 प्लस यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 0। ठीक है, देखो दोस्तों, अब यहाँ से आपका प्रोसेस ख़त्म, यहाँ से आपका प्रोसेस ख़त्म, यानी यूक्लिडिक विभाजन बनाने की प्रोसेस ख़त्म। यहाँ जो है, यहाँ शेषफल जो है क्या है दोस्तों? शेषफल 0 है। इसलिए और भाजक कौन है दोस्तों? भाजक यहाँ पे भाजक 45 है। क्या है? ये भाजक 45 है ना, और भाज्य ही जो है क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, इसलिए जो है 135 और 225 का HCF कितना है? 45। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना दोस्तों। क्या समझ में आप लोग को आया? ज़रा बताना, कमेंट में बताना। यदि समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रा सा दिल भेजना, दिल। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है नो करना। ठीक है, यदि समझ में आता है तो यस कमेंट में लिखो दिल के साथ। ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो नो। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो आते हैं हम लोग दूसरा नंबर, बिना समय को पास करते हुए। ठीक।
चलो आते हैं दोस्तों दूसरा नंबर पे क्या है 196 और क्या है सैकड़ा हज़ार यानी 38,220 है। इसे यानी एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिडिक विभाजन के फॉर्म से तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि दोस्तों 196 है और 38,220 है, ठीक है। तो इनमें से कौन बड़ा है थोड़ा सा बताना है, ठीक है। तो इनमें से बड़ा कौन है, 38,220 है बड़ा, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इससे 38,220 को 196 से भाग देना है, साइड में करने का, ठीक है। 38,220, ठीक है। एग्जाम में भी इसी तरह से बनाना है, ठीक है। एक नंबर नहीं काटेगा आपका, ठीक है, साइड में भाग देने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 196, ये कितना टाइम में चलेगा दोस्तों, देखो ये बहुत बड़ी संख्या है ना, ये 3 गो संख्या है। चलो वन टाइम में चलो दोस्तों, वन टाइम में क्या होगा 196, ठीक है। इसे घटाओ तो कितना आएगा, इसे घटाने के बाद 186, ठीक है, 186। अब देखा जाए कि 186 यहाँ पे और भी 1-2 उतरेगा, ये कितना टाइम में फिर चलेगा दोस्तों, ये 9 टाइम में चल रहा है ना, 9 टाइम में कितना 17 6 4, ठीक। फिर इसे घटाओ दोस्तों, घटाने के बाद 8 9, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या उतरेगा, 0 उतरेगा। ये कितना टाइम में चलेगा दोस्तों, ज़रा बताना तो 56 30, चलो 5 टाइम में चलेगा। ये कितना हो गया, इतना ही हो गया 980, ठीक है। आप लोग भागा जानते हैं ना, ठीक है। देखो हम इसे क्या किए, एक ही टाइम में चला दिए। अब जैसे कि थोड़ा देखा जाए कि सर आप शेषफल को भाज्य में क्यों नहीं बदले, फिर भाजक जो है भाज्य में क्यों नहीं बदले, दोस्तों यहाँ पे समझना है। देखो ये जो है, ये बड़ी भाज्य जो है, भाज्य बहुत बड़ी संख्या है इसमें, ठीक है। और ये जो है भाजक जो है ये 3 अंक का है, ठीक है। तो हमें 1 टाइम में हम लेते हैं तो 196 आता है, फिर 2 टाइम में फिर ज़्यादा आ जाता है दोस्तों। और 196 को हम जैसे ही इसे भाग दिए तो शेषफल यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम जो है शेषफल को भाजक के रूप में नहीं बदले, ठीक है, इसलिए भाग के द्वारा बनाए। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि भाजक यानी भाजक यूक्लिडिक विभाजन लिखना है जी, यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, से यानी ये भाजक कितना है दोस्तों, 38,220 गुना भाजक 196 गुना भागफल 195 प्लस शेष कितना होगा, 0 हो गया। देखो 1 टाइम में यूक्लिडिक विभाजन का से क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ जो है दोस्तों शेषफल जो है, शेषफल 0 है और भाजक जो है, भाजक कौन है अपन का, ये है भाजक जो है कितना है 196 है। इसलिए 196 और 38,220 का HCF कितना होगा दोस्तों मेरे मित्रों, 196 होगा, ठीक है। तो ज़रा बताना तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो आते हैं आगे, आते हैं दोस्तोम तीसरा नंबर क्या है, पहला का तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं हमारे मित्रों। 868 और 225, ठीक है। इसे क्या करना है, इसे HCF करना है, HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिडिक विभाजन का प्रयोग से। तो सबसे पहले हमें दिखाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो ये क्या है, बड़ा है, इसे इस तरह से दिखाओ। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, भाग देना है, ठीक है। 225 और क्या है 8 6 7, कितना टाइम में भाग लगेगा दोस्तों ज़रा बताना, ठीक है। कितना टाइम में भाग लगेगा ज़रा बताना तो 3 टाइम में, तीसरा टाइम में 6 7 5, ठीक है। फिर इसे घटाओ तो 5 2 7, उसके बाद यहाँ पे
8 15 7 8 हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। तो शेषफल जो है देखो दोस्तों, यहाँ पे अभी जो है शेषफल जो है इससे कम है, इससे क्या है, कम है ना। शेषफल जो क्या होता है, कम है। अब यहाँ पे शेष कम है, हम बोले ना शेषफल जो है कम है, ठीक है। शेषफल क्या है, कम है, ठीक। यहाँ पे शेषफल क्या है दोस्तों, कम है। यानी भाजक से क्या होता है, शेषफल क्या होता है, शेषफल भाजक से शेषफल क्या होता है, कम होता है ना। यानी शेषफल कम होता है भाजक से, ठीक है, याद रखना हमेशा। अब इस चीज़ को आप लिख सकते हैं यूक्लिडिक विभाजन द्वारा। यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, ठीक है। यानी जो है शेषफल जो है भाजक से क्या होता है, कम होता है। अब हमें क्या करना है, यूक्लिडिक विभाजन का प्रयोग करना है। आपको पता है यूक्लिडिक विभाजन क्या होता है, जब तक से शेषफल 0 नहीं होगा तब तक से ये छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसे लिखो जो दोस्तों, ये क्या है, भाज्य है। भाज्य कितना है, 8 6 7, और भाजक कितना है दोस्तों, 2 2 5, और भागफल कितना है दोस्तों, 3, और शेष कितना है, 182। और जहाँ जो है शेषफल 0 के बराबर नहीं है, जब 0 के बराबर नहीं है तो ये प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है। इसी का नाम है यूक्लिडिक विभाजन। अब ये जो शेषफल किस में आ जाएगा, भाजक में बदलेगा, ठीक है। और ये भाजक जो है भाज्य में बदलेगा, ठीक है। कितना टाइम में चलेगा, जरा बताना, कितना टाइम में चलेगा, 1 टाइम में, 1 टाइम में, A1 A2, ठीक है। घटाने के बाद कितना आएगा यहाँ पे, 3, उसके बाद 4 1, ठीक। फिर इस चीज़ को देखो, यहाँ पे शेषफल क्या 0 आ रहा है दोस्तों, नहीं आ रहा है, तो क्या लिखना है, 225, ये हो गया भाजक, उसके बाद भाज्य हो गया, और ये क्या हो गया, भाजक। 182 गुना भागफल कितना है, 1, शेषफल कितना है जी, 143। जहाँ जो है शेषफल 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, यही शेषफल किस में बदलेगा, भाजक में बदलेगा, और ये भाजक जो है भाज्य में बदलेगा, ठीक है। बोलो कितना टाइम में चलेगा, 1 टाइम में दोस्तों, 1 टाइम में। घटाओ जी, घटाओ जी, कितना होगा, तो क्या होगा, 9, यहाँ पे 3, ठीक है। अब ये जो शेषफल क्या 0 के बराबर आ रहा है, सर नहीं आ रहा है, तो फिर इस स्टेप को लिखो, 182 बराबर कितना है, 143 गुना भागफल 1, और शेषफल कितना है जी, 39, ठीक है। जहाँ जो है शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर होगा तभी ये शांत लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे शेषफल किस में आ जाएगा, भाजक में आएगा, और भाजक जो है किस में आएगा, भाज्य में बदलेगा, ठीक है। ये कितना टाइम में चलेगा, ज़रा बताना, कितना टाइम में चलेगा, 3 टाइम में 117 टाइम, 3 टाइम में 117। घटाओ जी, कितना हुआ, 26, ठीक है। फिर जो है इस स्टेप को लिखो, क्या शेषफल आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, 143 बराबर 39 गुना 3, यानी शेषफल भागफल 3, और शेषफल कितना है जी, 26, ओके माय डियर। और जहाँ जो है शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, नींद तो आ रहा है लेकिन हौसला बुलंद रखना है, ठीक है। नींद तो आएगा ही दोस्तों। अब हमें शेषफल यहाँ पे जो है क्या है, 26 है। फिर ये शेषफल किस में बदलेगा, भाजक में बदलेगा, बाकी ये भाज्य में बदलेगा। ये कितना टाइम में चलेगा, 1 टाइम में चलेगा गुरुजी। कितना होगा, बोलो 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 बोलो, क्या बात है, कितना टाइम में चलेगा, 13,
वन टाइम में चलेगा, घटाने के बाद 13, ठीक। अब यहाँ पे शेषफल क्या है, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, तो इसे फिर लिखना है इस स्टेप को, क्या है, भाज्य 39 भाजक 26 भागफल 1, शेषफल क्या है 13, जहाँ जो है शेषफल 0 के बराबर नहीं है, ये रुकने वाला है ही नहीं है। लेकिन यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम ये भी कह रहा है जब तक से 0 नहीं होगा तब तक से छोड़ने वाला नहीं है ये, ठीक है, रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, शेषफल 13 हो गया। अब ये 13 जो है किस में बदलेगा जी, भाजक में बदलेगा, और ये भाजक भाज्य में बदलेगा। कितना टाइम है, 13 दूना 26, 2 टाइम में चलेगा, तो आ गया 0। अब तो मिल गया मंजिल। ये 13, ये 26, ये क्या है 26, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष कितना है जी 0। यहाँ जो है, यहाँ शेषफल इस चीज़ को लिख सकते हैं। वीडियो आ रहा है, हे भगवान, वीडियो कहाँ रहा है। यहाँ पे लिखना है दोस्तों, यहाँ जो है, यहाँ शेषफल जो है, शेषफल 0 है, और भाजक जो है कितना है दोस्तों, 13 है। इसलिए जो ये भाज्य ही आंसर होता है, इसलिए जो है 867 और 225 का HCF कितना है 13। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त हुआ है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त हो गई। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त, द एंड दोस्तों। फिर आगे की वीडियो में, आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। तो जब तक से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।